नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार की, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक दो दिन पहले बिहार से दोस्तों एक न्यूज़ आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि दोस्तों जो बिहार की पुलिस है दोस्तों उसने एक ऑर्डर पास करा है जिसमें उन्होंने दोस्तों ये कहा है कि दोस्तों अगर कोई भी सरकार के दोस्तों विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और वो विरोध प्रदर्शन दोस्तों हिंसक हो जाती है और अगर वो सड़क जाम करते हैं या फिर और कोई क्या कहते हैं हिंसक कोई अगर काम करते हैं उस विरोध में, फिर दोस्तों उनका नाम जो है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उसके साथ ही जो है फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी डाला जाएगा। और दोस्तों फिर उससे जो है उन लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी या फिर कोई भी सरकारी ठेका लेने में जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों फिर इस तरीके के दोस्तों ऑर्डर पास करा गया दोस्तों बिहार की पुलिस की तरफ से पूरे बिहार में। तो दोस्तों अब इससे दोस्तों एक नई कंट्रोवर्सी दोस्तों उठ गई है जिसमें दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अब देखिए बिहार में तो फिर लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि जो है लोकतंत्र का जो एक मूल कहीं ना कहीं जो अधिकार मिल जाता है लोकतंत्र के अंदर, तो वो ये है कि अपनी बात को रखना, ठीक है, यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दोस्तों उसी के अंतर्गत दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट भी आ जाता है। दोस्तों फिर वही चीज़ों को जो है दबाया जा रही है बिहार पुलिस। फिर दोस्तों इन सब को लेकर जो है जितनी भी और अपोजिशन पार्टीज हैं बिहार में उन्होंने भी जो है अपनी बातें दोस्तों इसके खिलाफ रखी हैं। दोस्तों फिर ये पूरा कहीं ना कहीं दोस्तों शॉर्ट में जो आपको मैंने मामला बताया है। दोस्तों फिर आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जो है इसको लेकर दोस्तों कुछ बातें बता रहा हूँ और फिर साथ में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से जो है ये जो ऑर्डर लाई है बिहार पुलिस, यानी और दोस्तों बिहार पुलिस जो है आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं बिहार सरकार के अंडर ही है, क्योंकि दोस्तों पुलिस जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या कहते हैं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए कि जो पुलिस का दोस्तों ये क्या कहते हैं जो ऑर्डर है जो डायरेक्टिव है दोस्तों वो बिहार गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही है। तो फिर दोस्तों फिर आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको यही जो है कुछ बातें बताने वाला हूं और तो ठीक इस तरह जो है आपको मैं कहीं ना कहीं दोस्तों यही बताऊंगा कि ये दोस्तों किस तरीके से जो ऑर्डर है ये दोस्तों ये अननेसेसरी है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से तो पहले चीज़ें हुआ ही करती थी कि अगर कोई भी तभी अगर पहले कोई पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाया करती थी पुलिस, और फिर अगर कोई व्यक्ति के क्या कहते हैं कोई क्रिमिनल केस था या फिर कोई भी अगर उसके खिलाफ FIR होकर फिर चार्जशीट में उसका नाम गया तो वो सारे दोस्तों पहले भी दर्ज हुआ करते थे। तो फिर एक विशेष ये ऑर्डर लाने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, फिर इस सारी चीज़ों को दोस्तों आज मैं वीडियो में दोस्तों शॉर्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों फिर क्या कहते हैं जो ऑर्डर है दोस्तों वो क्या कहते हैं दोस्तों 1-2 फरवरी के दोस्तों करीब दोस्तों क्या कहते हैं इसको लागू करवा दिया गया है पूरे बिहार वर्ष में। तो फिर दोस्तों अब जो ये दोस्तों ऑर्डर है अब दोस्तों इसमें तो जैसे मैंने बताया कि दोस्तों यही लिखा है कि अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन सड़क जाम या फिर कोई भी हिंसक विरोध प्रदर्शन में दोस्तों सम्मिलित होगा फिर दोस्तों उसको जो है दोस्तों क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में उसको डाला जाएगा और साथ ही जो है फिर पुलिस जो भी किसी व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेगी फिर उसमें जो है दोस्तों उसकी सारी चीज़ें भी उसमें लिखी जाएंगी। पर दोस्तों इसमें 1-2 बातें और ध्यान देने वाली हैं जिससे दोस्तों ये पता चलता है कि दोस्तों इन्होंने जो है कहीं ये दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट को हनन नहीं करा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट को दोस्तों क्या कहते हैं हनन नहीं करा, इन्होंने दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट इसमें है। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया दोस्तों सुनिए। तो इसमें तो कहा गया है कि दोस्तों जो प्रोटेस्ट है अगर जब हिंसक हो जाएगी, ठीक है, जब उसमें क्या कहते हैं दोस्तों अगर गलत काम होगा दोस्तों, अगर ज़्यादा डैमेज होगा सरकार की प्रॉपर्टी को, अगर सड़कें जाम होंगी, ठीक है, सरकार को दिक्कत होगी और दोस्तों अगर और कोई असंवैधानिक दोस्तों काम होगा दोस्तों फिर उस लिहाज से दोस्तों जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है जो कहते हैं FIR जो होगी दोस्तों जिन कानून के तहत दोस्तों वो होगी। तो फिर FIR होने के बाद फिर दोस्तों जब चार्जशीट बन जाएगी ना, तो चार्जशीट क्या होता है दोस्तों, ये चार्जशीट दोस्तों वो क्या कहते हैं दस्तावेज होता है जिसमें जो है एक व्यक्ति के ऊपर कौन कौन सी धाराओं के तहत तो फिर कौन कौन से कानून के तहत दोस्तों केस हो सकता है, कौन कौन सी सजा उसको मिल सकती है दोस्तों, वो चार्जेस होते हैं कि इस IPC की इस धारा के साथ CRPC की इस धारा और कोई उससे जुड़े कानून है उसकी क्या कहते हैं सेक्शन उससे के द्वारा जो है इसको ये सजा मिलनी चाहिए सब चीज़ें दोस्तों उसे चार्जशीट कहते हैं जो FIR के बाद होती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती है और जब कह लेते हैं कि हाँ जो इस पे चार्जेस लगने चाहिए फिर दोस्तों उसे चार्जशीट कहा जाता है ना दोस्तों। दोस्तों फिर जब चार्जशीट उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा दोस्तों फिर उस व्यक्ति का नाम जो फिर क्या कहते हैं चार्जशीट में आ जाने के बाद जो फिर जब पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कभी व्यक्ति फ्यूचर में बनवाएगा पुलिस से अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, दोस्तों जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो दोस्तों एम्प्लॉयर होता है, दोस्तों क्या कहते हैं जो काम में रखने वाला व्यक्ति होता है दोस्तों वो क्या कहते हैं मांगता है जिसको भी अपने काम पे रखना चाहता है कि दिखाइए अपने कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाइए, जिससे जो ये पता चलता है कि दोस्तों एम्प्लॉयर को कि हाँ ये व्यक्ति सही है, इसका कोई क्या कहते हैं कोई गलत व्यवहार नहीं रहा होगा और जो इसका कंडक्ट है दोस्तों वो सही रहा है पहले भी। तो जैसे दोस्तों आपको स्कूल से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलते हैं दोस्तों, कॉलेज से ही मिल जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं फिर इस तरह से स्टेट पुलिस भी जो है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों इशू करती है। तो दोस्तों फिर उसी में जो है कि दोस्तों बिहार पुलिस ने जो है तो 9
दोस्तों यानी बिहार पुलिस दोस्तों 9 सर्विसेज दोस्तों रिकग्नाइज करी हैं कि इन इन कामों के लिए जो बिहार के अंदर जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मैंडेटरी होगी। दोस्तों ऐसा उन्होंने इस ऑर्डर के तहत कहा है। दोस्तों 9 सर्विसेज को आइडेंटिफाई करा है। दोस्तों ये भी उसी ऑर्डर के तहत है। अब दोस्तों 9 सर्विसेज कैसे, तो जैसे वो तो कुछ तो दोस्तों उससे पहले भी हुआ करती थी जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दोस्तों चाहिए था, और दोस्तों इसको जो है दोस्तों पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर दोस्तों आप इसको जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों फिर कैसे कैसे 9 सर्विसेज, जैसे कि अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है, अगर किसी को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी के लिए लाइसेंस लेना है, आर्म्स के लिए दोस्तों लाइसेंस लेना है, या फिर दोस्तों क्या कहते हैं और कोई अन्य दोस्तों सरकारी ठेका चाहिए दोस्तों उसके लिए क्या कहते हैं, और दोस्तों सरकारी नौकरी चाहिए फिर उसको उसमें जो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। दोस्तों उसमें ये मैंडेटरी कर दे कि भैया आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी होनी ही चाहिए, यानी उसके अंदर उसका भी जिक्र होना चाहिए कि आप में कोई क्रिमिनलिटी है कि नहीं है। दोस्तों फिर ये सारी चीज़ें के लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट दोस्तों मैंडेटरी कर दी गई है बिहार पुलिस के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल दोस्तों अब ये आता है कि दोस्तों क्या ये ज़रूरी था बिहार पुलिस के द्वारा करना। फिर दोस्तों इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि दोस्तों पहले भी जब भी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करता था पुलिस के द्वारा तो उसमें दोस्तों क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पहले से ही हुआ करती थी। फिर दोस्तों ये इसमें क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ये खामखा ही दोस्तों स्पष्ट करा है कि जो विरोध प्रदर्शन में कोई करेगा तो अगर उसमें कोई सड़क जाम करेगा तो फिर ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी। और कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है और उसमें क्या कहते हैं कोई भी क्रिमिनलिटी होती है, कोई भी हिंसक कोई चीज़ होती है उस व्यक्ति के खिलाफ जो होता था, जैसे कि दोस्तों यूपी सरकार करती है तो वैसे चीज़ें करें ना, और बाकी और जो अन्य राज्य सरकारें करते तो वैसे ही बिहार में भी हुआ करता था। और फिर इसमें ये स्पष्ट क्यों कर दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम वगैरह। तो दोस्तों अगर कोई भी अगर कोई आंदोलन होता है, दोस्तों अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें थोड़ी चीज़ें तो दोस्तों कुछ ना कुछ हो ही जाती है, तो थोड़ी बहुत समस्या दोस्तों हो ही जाती है, कहीं थोड़ी बहुत दोस्तों प्रॉब्लम तो रेज दोस्तों हो ही जाती है। दोस्तों फिर अगर आप स्पष्ट इसको ऐसा कर दोगे फिर दोस्तों फिर अगर किसी को दोस्तों प्रोटेस्ट करना भी होगा, कोई पूरा कोई कारण होगा प्रोटेस्ट करने का, फिर वो दोस्तों वो भी उसको करने से डरेगा, उसको तो फिर अपनी क्या कहते हैं दोस्तों फ्यूचर में सिक्योर करना है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोस्तों फिर ऑर्डर सही नहीं है, दोस्तों इसके अंदर कहने का दोस्तों जो है दोस्तों इनसिक्योरिटी पैदा होगी लोगों के भीतर कि यार छोड़ना फिर क्या करना, प्रोटेस्ट सरकार करे तो करने दे। दोस्तों फिर ये कहीं ना कहीं दोस्तों सही नहीं रहेगा और दोस्तों इससे जो है लोकतंत्र के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों दरार आ सकती है, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ही बड़ा तो क्या कहते हैं एक सही तरीका कहीं ना कहीं हो जाता है दोस्तों, यानी दोस्तों पीसफुल प्रोटेस्ट दोस्तों हो जाता है अकाउंटेबल ठहराने को दोस्तों अपने सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोस्तों फिर ये कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे जो है कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी लोगों के भीतर कि यार छोड़ना क्या करना, जो हो रहा है होने दे, ठीक है, और क्या करना प्रोटेस्ट करके, और खामखा पकड़े गए और कुछ हो गया तो फिर हमारी सरकारी नौकरी चली जाएगी, फिर आगे नौकरी काम वाम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें दोस्तों हो सकती है दोस्तों जो कि ठीक नहीं है। फिर दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको जाननी चाहिए कि दोस्तों सरकार ने ये मना नहीं करा कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पर तो मैं सिर्फ केवल इसमें इनसिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि लोग फिर प्रोटेस्ट करने आएंगे ही नहीं, तो फिर ऐसा भी होगा। और सो जाहिर सी बात रही, और सो अगर कुछ वैसे लोग भी होते हैं दोस्तों जिनको कोई मतलब ही नहीं होता, जो कहते हैं ठीक है जो करना है तो करना है, सो वो लोग दोस्तों प्रोटेस्ट में आएंगे। और सो फिर जो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी दोस्तों हो सकती है दोस्तों वो तो होगी जब ये ऑर्डर पास करा गया है बिहार पुलिस के द्वारा। तो दोस्तों फिर ये कहीं ना कहीं दोस्तों अननेसेसरी ऑर्डर है कि दोस्तों ऐसे तो पहले भी होता था कि अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाती है फिर वो कभी भी जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनवाता है या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाता है उसमें जो उसका जिक्र होता है। दोस्तों फिर ये तो पहले भी होता था, एक बंदे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वो पहले भी आ जाया करता था, फिर दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और साथ ही दोस्तों फिर दोस्तों आपको फिर ये भी बता देता हूँ कि दोस्तों जब और अन्य पुलिस वालों से दोस्तों कहते हैं बिहार के दोस्तों पूछा गया कि इसके ऊपर ये किस तरीके का ऑर्डर, इससे क्या क्या हो सकता है, तो दोस्तों फिर इसी तरह फिर दोस्तों जो एक एडीजी हैं दोस्तों बिहार पुलिस के दोस्तों जितेंद्र कुमार, तो फिर जब उनसे पूछा गया दोस्तों उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ ऐसा नहीं है कि उस बंदे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या फिर जो सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, ये जो है सारा डिसीजन दोस्तों निर्भर होगा उस एम्प्लॉयर पर जो भी उस व्यक्ति को काम पर रख रहा है, और पुलिस ऐसे लिख के नहीं देगी इसको नौकरी मत देना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा जो है बिहार के दोस्तों पुलिस के दोस्तों एडीजी लेवल के दोस्तों अधिकारी ने ये बात कह दी है दोस्तों, इनका नाम है जितेंद्र कुमार। सो उन्होंने जो दोस्तों बात करी थी दोस्तों फिर उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है पूरा निर्णय जो है वो एम्प्लॉयर पर होगा जो भी इस बंदे को अपने काम पर रखना चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों फिर उस पर बात निर्भर होगी कि वो व्यक्ति उसको रखना चाहता है कि नहीं चाहता है। कोई पुलिस यहाँ से लिख के ये नहीं दे देगी कि क्या कहते हैं इस व्यक्ति को इस पर क्या कहते हैं काम पे मत रखो, इसने ये ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर इसका मतलब ये तो फिर पहले की तरह ही है, जैसे पहले भी ये हुआ करता था कि एम्प्लॉयर डिसाइड करा करता था कि इसको रखना है कि नहीं रखना,
उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बेस पे और उसके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बेस पे। दोस्तों पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप इन दोनों को एक ही कह सकते हैं। दोस्तों फिर ये जो है उन्होंने स्पष्ट किया है। दोस्तों फिर यहीं पे दोस्तों फिर बात यही आ जाती है कि तो फिर पहले की तरह ही है, तो इसके अंदर ये नया लाने की क्या जरूरत थी कि इसमें जो है विरोध प्रदर्शन और क्या कहते हैं ये सड़क जाम वाला विशिष्ट यहाँ पे क्या कहते हैं फिर दोस्तों शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। दोस्तों ये कहना कि दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दोस्तों लोगों के अंदर पैदा हो सकती है। फिर दोस्तों फिर इससे जो है फिर लोग दोस्तों फिर अपनी कोई भी उनको प्रतिक्रिया रखनी होगी दोस्तों, फिर उससे जो फिर दोस्तों अपने आप को दोस्तों लोग बचाएंगे कि ठीक है रहने दो, फिर क्या करना है, इसका प्रदर्शन में क्या जाना। फिर दोस्तों फिर ये कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें ठीक नहीं है। दोस्तों फिर लोकतंत्र की दोस्तों एक ताकत तो फिर यही है कि दोस्तों कि क्रिटिसिज्म, दोस्तों जो क्रिटिसिज्म है दोस्तों ये कहने का दोस्तों एक मेन हिस्सा ही है दोस्तों लोकतंत्र का दोस्तों, जो कहीं ना कहीं दोस्तों अकाउंटेबल लोगों को जो है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दोस्तों उनको ठहराता है। दोस्तों फिर ये एक नहीं होना चाहिए था। पर दोस्तों फिर जैसे ही दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ समझाई, फिर दोस्तों ये सारी चीज़ें फिर इस तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा करी गई है। तो फिर दोस्तों और दोस्तों साथ ही अगर दोस्तों बात करूं कि और अपोजिशन लीडर्स का दोस्तों क्या है दोस्तों फिर जैसे कि दोस्तों आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, फिर दोस्तों अपोजिशन लीडर्स जैसे कि तेजस्वी यादव जी दोस्तों उन्होंने फिर यही कहा है कि जो है बिहार सरकार जो है वो हिटलर और मुसोलिनी की तरह काम कर रही है, ठीक है। और उन्होंने पूरा फरमान जारी कर दिया है कि ये अब कुछ नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, यानी वो कह रही दोस्तों नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी नहीं करने देंगे। दोस्तों फिर सारी वो ऐसी चीज़ें अपोजिशन लीडर्स जैसे हमेशा की तरह कहते हैं दोस्तों, वो भी वैसा ही दोस्तों बिहार में भी हो रहा है। तो फिर दोस्तों यही सारा पूरा मामला था, फिर दोस्तों यही सारा पूरा मुद्दा था। और जो मैं चाहता दोस्तों आप मैं बताऊं दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, आपको मिलूंगा इस तरीके की अगली वीडियो में। दोस्तों मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेज वीडियोस और दोस्तों हर मुद्दे वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों जो आम पब्लिक को अफेक्ट करती है। तो फिर दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरीके की अगली वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।